मिर्ची पर अंजलि आपके साथ। और इस बार ठेकुआ से लेकर बोटवा तक सब होगा बिहार में, क्योंकि इस बार दो महापर्व हम एक साथ मनाएंगे। एक तरफ छठ है और दूसरी तरफ चुनाव है। चुनाव को देखते हुए और चुनाव के नर्व्स को पकड़ने के लिए टाइम्स नाउ की यात्रा, इलेक्शन यात्रा द बिहार एडिशन चल रहा है। और हमारे साथ हैं स्वाति जोशी। आज वो कहाँ पर पहुंची हैं एग्जैक्टली और क्या कुछ कवर कर रही हैं, स्वाति से हम जानेंगे। स्वाति जी अंजलि, नमस्ते आपको और आपके लिसनर्स को। नमस्ते। यहाँ पर चुनावी पारा चढ़ा हुआ है बिहार में, और साथ ही साथ मौसम का पारा भी चढ़ा हुआ है। कभी गर्मी कभी सर्द हो जाता है मौसम। ये जो मौसम में बदलाव है, क्या ये बिहार की राजनीति में भी होगा? यही समझने के लिए हम इलेक्शन यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार एडिशन। तो आज हम जा रहे हैं राघोपुर, और जैसे ही मैं राघोपुर कहूंगी, जो लोग बिहार में रहते हैं या फिर बिहार की राजनीति को समझते हैं, वो तुरंत जान जाएंगे कि आज बात किसकी होगी। और जो नहीं जानते हैं, राघोपुर एक हाई प्रोफाइल सीट है। राघोपुर को लालू प्रसाद यादव के परिवार का गढ़ माना जाता है। पहले लालू प्रसाद यहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ी, और पिछले 2 बार से तेजस्वी यादव यहाँ से एमएलए हैं। अब इस पूरी स्थिति में तड़का डाल दिया जनसुराज ने। प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया तेजस्वी यादव को, कहा कि तेजस्वी यादव का वही हाल होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। और जब तेजस्वी यादव अपना नॉमिनेशन आज फाइल किए हैं, तो उस तरफ प्रशांत किशोर ने क्या कह दिया, मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। लेकिन जनसुराज पार्टी का क्या कोई इम्पैक्ट है? लोग राघोपुर के क्या खुश हैं तेजस्वी यादव के काम से? यहाँ पर वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। यादव डोमिनेटेड आप इसको कह सकती हैं, लेकिन जैसे राजपूत हुए और अन्य जो कास्ट हैं, उनके भी यहाँ पर ठीक ठाक वोटर्स हैं। तो क्या वो बदलाव चाहते हैं? क्या उनको चाहिए कि इस बार हम मौका एनडीए को दें, या फिर तगड़ी फाइट आपको देखने मिलेगी? जनसुराज का कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? इन सभी सवालों के साथ हम जाएंगे राघोपुर की जनता के बीच, और उनका क्या मैंडेट है। असली मैंडेट तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन आज बातों बातों में समझेंगे इशारा किस ओर हो रहा है। चलिए राघोपुर। तो राघोपुर चलते हैं स्वाति जोशी के साथ, जो कि हैं डिप्टी एडिटर टाइम्स नाउ, और इनकी ये यात्रा आप कैच कर पाएंगे अभी थोड़ी ही देर में टाइम्स नाउ पर। देखना ना भूले और सुनते रहे 98.3 मिर्ची, इट्स आर्ट्स। Watching our special election coverage, the election yatra Bihar edition. We are headed to yet another bastion. We are going to another stronghold, and this one is all about the legacy of the Lalu Yadav family. It's about the loyalty of the Yadav voters. But this time around, there is a new rivalry in the political heartland of the Yadav family and the RJD. We are taking you to the Raghopur constituency. As the people of Bihar and its politicians are preparing for a hectic electoral season, we are headed to one of the state's most high-profile constituencies, and one that has remained in the headlines since former Chief Minister Lalu Prasad secured his first victory here in 1995. Prior to 1995, no single party has held his seat for more than 5 years. But when Lalu Prasad decided to make the switch, the tables turned in favor of the family. It was in 1995 that Lalu Prasad decided to leave the Sonpur constituency and contested polls from Yadav-dominated Raghopur on Janata Dal ticket. He ended up winning back-to-back elections in 1995 and 2000, and his wife Rabdi Devi managed to extend the Lalu family's win streak in 2005. While they faced a setback in 2010, as Rabdi Devi lost the election, their son Tejaswi Yadav has since won the last 2 elections. This time, Tejaswi Yadav is in the fray once again, as he looks to retain the Lalu family bastion and set his sights on becoming the next Chief Minister of Bihar. But are the people of Raghopur still standing firm behind the Lalu family? Or can Nitish Kumar and his development pitch turn the tide in favor of the NDA? लालू यादव परिवार का गढ़ बोला जाता है, और लोगों में नाराजगी भी दिख रही कि कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं। प्रशांत किशोर को अच्छा नेता बता रहे हैं, तो बदलाव होगा क्या? हाँ होगा बदलाव, क्योंकि बहुत सारी उम्मीद भी जुड़ चुकी है जनता के साथ।
और सब लोग का उम्मीद भी है कि प्रशांत किशोर एक बार आए और हम लोग को मतलब साथ बड़े काम करे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर मैं आ गया तो तेजस्वी के यहाँ से भागना पड़ेगा। वो तो खैर आगे की बात है, लेकिन अभी फिलहाल तो जनता उन्हीं को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, पॉजिटिव रुख है प्रशांत किशोर की है। इस बार जो है तेजस्वी जी को 99% है कि यहाँ से राघोपुर से उनकी विदाई हो जाएगी जी 99%। अब रह गई बीजेपी की उम्मीदवार के ऊपर। प्रशांत किशोर की प्रभाव कल आने से ऐसी नहीं है कि पूरा माहौल चेंज हुआ, वह नहीं है सच्चाई बात। हर पंचायत में 2, 4 या 5 होंगे। मान लीजिए आप समाज के हैं, आप मुझे कहेंगे तो कुछ देर के लिए खड़े हो जाएंगे। बाकी यहाँ लड़ाई बीजेपी का है, बीजेपी वर्सेस आरजेडी है। जी हाँ, बशर्ते बीजेपी की कैंडिडेट सही होनी चाहिए, जो यहाँ का पकड़ हो। क्या भैया, जो उसका पकड़ हो। अब जैसे नीतीश कुमार जी अच्छा बात ने काम किए, और यहाँ मेन जरूरी है ग्रेजुएशन कॉलेज भी नहीं है। तो अब नाराजगी है तेजस्वी यादव को लेकर? उनसे तो जनता नाराजगी है। अगर वो जीत जाति के आधार पर जीत जाते हैं, लेकिन कभी झांकी मारे नहीं आते हैं। सर्वे हकीकत सर्वे बता रहा हूँ। इस बार जो 30-40 हजार मतदाता पटना से इधर गिराते थे, एक ही जिला में थी इलेक्शन, सर्वे के अनुसार एक ही जगह नाम होगा तो 30-40 हजार उनकी वोट हवा हो गया। मान लीजिए 1 लाख है, 13,000 मुस्लिम है, 60,000 राजपूत है, 40,000 पासवान है, अनजात को छोड़ दीजिए। तो लड़ाई यहाँ बीजेपी और उसी का काटा के प्रशांत किशोर जी में त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश करे। The massive support for Tejaswi Yadav in this constituency is understandable. After all, Yadavs make up 31% of the population here, and the community has largely backed the Lalu family for decades. The support of the Dalits and the Muslim voters in Raghopur only aids their cause further. No wonder then that the Lalu family managed to win 5 of the last 6 assembly elections from here, while Tejaswi Yadav is looking to secure a hat-trick from Raghopur. Tejaswi Yadav, current MLA from Raghopur and de facto chief of RJD, has filed his nomination paper from Raghopur seat this time. Raghopur is a Yadav-dominated rural constituency, and in the recent decades, no non-Yadav has won the seat. This nomination sets the tone for a crucial battle in Bihar, even as the seat-sharing issue within the INDI bloc remains unresolved. Will Tejaswi be able to secure a hat-trick from Raghopur? Will Tejaswi benefit from withdrawal of Prashant Kishore from elections or not? November 14th will decide. The Lalu family may have largely had a successful run here, but this time it may no longer be just a 2-horse race. There is now a third phase, another challenger, someone who's looking to take the fight straight to Tejaswi Yadav and the Lalu family in his own bastion. Prashant Kishore has begun his election campaign from Raghopur. He has hit the ground running. Prashant Kishore has actually mocked Tejaswi Yadav and Rahul Gandhi both by saying that Tejaswi का भी वही हाल होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ. He is making tall claims, challenging Tejaswi Yadav in his own bastion. Prashant Kishore said कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो तेजस्वी यादव को भागना पड़ेगा. Now, do the people of Raghopur see him and his party as a new option or just as a disruptor? Let's find out. While Prashant Kishore has dropped the idea of contesting from Raghopur for now and is unlikely to contest the polls altogether, will his political party find support here as they look to take on the might of the RJD? आपके हिसाब से प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है? ना कोई यहाँ कोई उपाय नहीं। उनके साथ जो इतना हमने देखा जन सैलाब और लोगों के साथ वो बातचीत करे थे तो लोग कह रहे थे बदलाव चाहिए। आप आए तो आपको नहीं स्वागत हुआ? नहीं हुआ स्वागत, हम लोग भाग गए हैं, हमारा उचित है। नहीं, लोग मेरे स्वागत की बात अलग है, वहाँ आप जाएंगे तो उनको सुनने के लिए जाएंगे ना कि सिर्फ स्वागत करने जाएंगे? नहीं, सुनने ला जाएंगे, जो बोलेंगे तो सुनेंगे। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि उनकी रैली से कोई असर होगा? ना कोई असर नहीं, कोई असर नहीं होगा। राघोपुर दियर में दियर है, पटना ना है, आए हैं तो थोड़ा मोड़ा तो उनको इज्जत करना ही पड़ेगा। अरे लालू के सरकार से जिया रोड बना जिया से बेन नहीं करा रोड, नीतीश के सरकार आया जिया से मेन रोड बना है। घर कितना खड्डा था, जलम हो गया, आए हुए तो कितना गाड़ी चलने में खड्डा हुआ था। आपको पीता है। अच्छा, अभी आप लोगों का मुद्दा क्या है? ठीक है, मुद्दा अभी आप लोगों का क्या है? चुनाव में आपका उम्मीद क्या है? मुद्दा है कि जो सरकार 20 सालों से आ रही है, हम लोग को सरकार बदलना है, न कि विधायक बदलना है।
हम लोग का मुद्दा है सरकार बदलना है, न कि विधायक बदलना है। 20 साल से एक ही सरकार है, सरकार का मनोबल बढ़ गया है, यही प्रशासन लोग का गुंडागर्दी चलता है, पब्लिक का कुछ नहीं चलता। आरजेडी का या इससे पहले जो सत्ता था तो जंगल राज था, आप लोग जानते हैं। जंगल राज तो वो आरजेडी को कहते हैं, था जंगल राज। अभी मंगल राज है, पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया गया है, देखे हैं। तो हमारे यहाँ का एक आला नेता थे, उनको कंकरबाग में, माने वो पौष इलाका है, उसमें 10 बजे रात को गोली मार दिया जाता है, ठाई की आवाज आती है, कैमरा पर सुनाई देता है, 10 गोली रात गोली। आप सरकार को बदलना चाहते हैं, विधायक को नहीं? हम लोग अब वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग को सरकार बदलना है, न कि विधायक बदलना। तो तेजस्वी को वापस मौका नहीं मिलेगा? तेजस्वी अगर मौका देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला नंबर तेजस्वी यादव यहाँ पर घूमिए कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या काम किए हैं। काम उनका एक भी वोट कहीं तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया हो तो आप दिखा सकते हैं, जबकि नीतीश कुमार, सतीश राय का बहुत जगह बोर्ड लगा हुआ है। जाति का, हाँ, जाति का समीकरण क्या है यहाँ पे? यहाँ जाति कोई विशेष समीकरण नहीं है। हम तो राजपूत हैं, हम यादव को देते हैं वोट। अरे भाजपा सतीश कुमार यादव जो है उनको मैं वोट देता हूँ पिछले बार, तो कैसे हम कहें कि जाति, हम जाति हमारा राजपूत एक जातिवाद नहीं है, राजपूत अपनी पहचान को नहीं छिपाता है, ठीक ना। इसलिए हम लोग को एनडीए का ही सपोर्टर हम लोग, या भाजपा से जो भी आगे उसी को। तेजस्वी का कोई लहर नहीं है? तेजस्वी का कोई लहर नहीं, तेजस्वी को हम लोग देंगे नहीं इस बार वोट। When it comes to Bihar's vote bank battle across the state, the Muslims and Yadavs form about 32% of the entire state's population. This is a significant chunk of voters who largely support the RJD. On the other hand, leaders like Nitish Kumar have been trying hard to woo other dominant communities like the upper castes and the EBCs in their favor to counter the Muslim Yadav support. But is this strategy working in Raghopur? Will the caste factor play a role? And could it draw voters away from the RJD? Or could Prashant Kishore flip the script in Tejaswi's bastion? प्रश्न ये है कि इस बार यहाँ किसके बीच में मुकाबला है? क्या तेजस्वी को वापस मौका मिलेगा? देखिए, ऐसे तो मुकाबला बीजेपी और आरजेडी में है, दोनों पार्टियों में मुकाबला है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा बिहार का फैक्टर कास्ट पे ज़्यादा चलता है, और राघोपुर कंस्टिट्यूएंसी जो है ये ज़्यादा बहुल कंस्टिट्यूएंसी है, तो उसमें दोनों में थोड़ा सा अपर क्लास का भी वोटेड जो है कम नहीं है। तो अगर उनका वोट अगर डिवाइड होता है और बीजेपी का अलायंस का वोट एक जगह जाता है तो ये सीट बीजेपी निकाल सकती है। इससे पहले भी ऐसा एक बार हुआ है, राबड़ी देवी चुनाव हारी थी, तो उस टाइम भी महामुकाबला था। लोग कह रहे थे कि राबड़ी देवी चुनाव नहीं हारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो चुनाव हार गए। इस बार ऐसा क्या अलग है कि आपको लग रहा है एनडीए काम किया है तो लगेगा ही काम, जब काम ही तो बोलता है आदमी का, तो एनडीए ही आएगा पक्का। लेकिन इसको तो लालू प्रसाद का यादव फैमिली का गढ़ बोलते हैं, और पिछली बार तो तेजस्वी जीते थे। हाँ, तो जानते ही हैं यहाँ पर तो जातिवाद है, उन लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ऐसा होता है, और कोई बात नहीं है। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं होगा आपको लग रहा है? वो लोग भी नाराज हैं थोड़ा। इस बार राघोपुर में फाइट किसके बीच में? देखिए, राघोपुर में फाइट सिर्फ आरजेडी और एनडीए के बीच हो गया, जिसमें कि इस बार पलड़ा आप नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। तेजस्वी जी का पलड़ा इस बार थोड़ा सा टफ हो सकता है, लड़ाई टफ हो सकता है। इसके 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है SIR, जिसमें कि करीब राघोपुर से 42,000 के आसपास मतदाता का नाम कटा है। 2 जगह से लोग मतदान करते थे, अब 1 जगह रह जाएंगे। दूसरा फैक्टर है आपको क्या बोलते हैं, ये 2 डेट में पहले चुनाव होते थे। पिछले बार पटना और वैशाली में अलग अलग चुनाव होते थे डेट में। लोग उस पार से आके इस पार देते थे मतदान, और इस पार वाले उस पार जाके देते। ये फैक्टर जो है कि इस बार नहीं चलेगा। और एक LJP इस बार साथ में। और तीसरा का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछले बार एनडीए जो था बटा हुआ था, LJP से भी खड़े थे और बीजेपी से भी खड़े थे, जिसमें LJP उम्मीदवार ने 25,000 का मार्जिन से वोट हासिल किया था, और हार जीत का अंतर तेजस्वी यादव और सतीश राय के बीच में मात्र 19,000 का था। लेकिन इस बार वो नहीं होगा। टफ है थोड़ा तेजस्वी के लिए इस बार बहुत टफ है। आप कह नहीं सकते हैं कि जो तेजस्वी हार जाएंगे या जीत जाएंगे। तो प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर नहीं? प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर नहीं है।
The electorate in Raghopur certainly appears to be fractured. Many are standing with the Lalu family, but there are others who are demanding change. After all, Raghopur battles floods for large parts of the year. And for people here, basic amenities and infrastructure are some of the main issues, rather than big promises of a government job in each household. You'll see a huge difference as you approach Raghopur in terms of the infrastructure development, in terms of the condition of the roads. Over there, if you see, so to connect cities in and around Patna, you have the Mahatma Gandhi Setu, you have the JP Digha Bridge and the Ganga Bridge as well. And as you can see, there's a lot of work which is still happening, infrastructure upgradation happening. Then why is it that when you enter Raghopur, which is known to be the bastion of the Yadav family for several years altogether, why is development or Vikas, why has it not reached here? If you speak to the people here, some of them say that Nitish Kumar discriminates against them. कि ये सड़क जो है वो लालू ने बनवाई थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ. And then there are those who also blame Tejashwi Yadav कि विधायक हैं, कभी नहीं आते मिलने, he has done nothing. You know, irrespective of what these claims are, when will that Vikas, that development reach here, and who will bring it? We don't know. Till then, the people of Raghopur have to deal with this reality on ground. As we make our way out of the Lalu bastion, one thing is clear. For Tejashwi Yadav, this is a prestige battle he cannot afford to lose. But with the election now turning into a three-horse race, and with Prashant Kishore's party looking to be the giant slayer, will the people here bless the Lalu clan once again? And will Raghopur have its third chief minister of Bihar? That remains to be seen.